शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए हम लोग बीपीएससी हाय फ्रेंड्स, शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज को प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज हम लोग दूसरे टेस्ट यानी जीएस पेपर 2 का जो पहला टेस्ट है, श्रेणी क्रम से चले तो यह दूसरा टेस्ट है। इसके लिए हम लोग प्रश्न का रिव्यू करने जा रहे हैं। आपके लिखे हुए उत्तर का मैं रिव्यू करने जा रहा हूं। तो सत्येंद्र प्रसाद का आज मैं कॉपी रिव्यू कर रहा हूं। मैं इतना कहूंगा कि सत्येंद्र जी, आपने बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा आपने प्रयास किया है। लिखने के तरीके भी ठीक हैं और मैटर कंटेंट भी अच्छा है, इसमें कहीं संदेह नहीं है। जो कहीं कुछ छोटी मोटी त्रुटियां मेरी नज़र में आई है, आपके साथ साथ हमारे चैनल के जो भी व्यूअर हैं, मैं सबों को उन त्रुटियों से अवगत कराऊंगा। तो यहाँ पर 42वां संविधान संशोधन के बारे में लिखा गया है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा आपातकाल के दौरान लाया गया था। इसे भारतीय संविधान का सबसे व्यापक और विवादास्पद संशोधन माना जाता है। एकदम सही है, क्योंकि इससे संविधान की मूल संरचना को प्रभावित किया और सरकार को अधिक शक्तिशाली बनाया। इसमें यहीं पर भी जोड़ सकते हैं कि इसकी व्यापकता के कारण इसको लघु संविधान की 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। तो इस बात को भी यहाँ जोड़ सकते थे। खैर, आपने जो लिखा बढ़िया है, बहुत बढ़िया। इसके कुछ मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं। इसका जो कुछ प्रावधान है, प्रावधान का मतलब जो कुछ इसमें शामिल किया गया था, जो बदलाव किए गए थे संविधान में, उसको आपने बिंदुवार लिखा है। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ कह रहा था कि त्रुटियों को भी दिखाऊंगा, तो त्रुटियाँ में यहाँ समझिएगा। और मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूँ, इस बात को बहुत सारे शिक्षक जानते भी नहीं हैं। अब यह बात कहने में मुझे भी थोड़ा भारीपन लगता है कि दूसरे शिक्षक के बारे में ये कह दूं कि जानते भी नहीं हैं, लेकिन कहना पड़ता है क्योंकि आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करने जा रहे हैं। मेरे जानने का भी कारण है कि जब आप टाइपिंग को ईमानदारी से किताब पढ़कर सीखिएगा ना, सिर्फ उंगली चलाने के लिए टाइपिंग सीखिएगा, तो इन बातों को नहीं सीख पाइएगा। नियम के अनुसार जब आप टाइपिंग सीखेंगे, किताब के अनुसार टाइपिंग सीखेंगे, जिसमें यह बताया हुआ होता है कि पैराग्राफ कैसे चेंज करना है, पॉइंट नोट डाउन कैसे करना है, सभी बातें उसमें लिखी रहती है। तो मैंने टाइपिंग सीखने के साथ साथ आपको बता दूं कि किताब पढ़कर उसके थ्योरी का भी अध्ययन किया है, वहीं से मैंने इस चीज़ को सीखा है। जब पैराग्राफ आप चेंज करते हैं तो मेरा पिछला लाइन, यहाँ ध्यान दीजिएगा, पिछला लाइन कहाँ खत्म हो रहा है इस बात से कोई लेना देना नहीं है। कभी यहाँ खत्म हो सकता है, जैसे हैं यहाँ पर लिखें तो यहीं पर शुरू में ही खत्म हो जाए, या लास्ट में यहाँ जाके कभी खत्म हो, यानी कि पिछला लाइन आपका कहीं भी खत्म हो। जब आप पैराग्राफ चेंज करते हैं तो करीब 5 अक्षर के बराबर शुरू से, मान लीजिए 1 2 3 4 5 अक्षर के बराबर जगह छोड़ना है और फिर यहाँ से आपको लिखना शुरू करना है। यानी कि इन्होंने जो लिखा है तो यहाँ पर कैसा होना चाहिए, यहाँ से लिखना था। इसके कुछ मुख्य प्रावधान यहाँ से लिखना था, इसके कुछ मुख्य प्रावधान यहाँ से लगभग 5 शब्द नहीं, अक्षर के बराबर जगह छोड़ना है, उसके बाद आपको लिख देना है। ये होता है ओरिजिनल पैराग्राफ चेंज करना। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं ये जो कह दिया हूँ कि बहुत शिक्षक नहीं जानते हैं, मतलब उनके बारे में कुछ नेगेटिव बोलना उद्देश्य मेरा नहीं है। मेरा सिर्फ यह कहना है कि इस प्रकार के ओरिजिनल तथ्य से दूर होते हैं। मेरे एक मित्र मेरे साथ पढ़ाई करते थे, जब मैंने उनसे ये बात कहा तो वो हरगिज नहीं माने, क्योंकि वो जहाँ पर टेस्ट देने जाते थे वहाँ पर यही सिखाया गया था कि जहाँ पर पिछला लाइन लास्ट हो उसके बाद से आप चेंज करते हैं तो ये पैराग्राफ चेंज करना कहलाता है, जबकि ऐसा नहीं है। आप कई बुक को उलट कर देख सकते हैं, कई प्रकार के पुस्तक को उलट कर देख सकते हैं, आप कहीं नहीं पाएंगे कि पैराग्राफ इस प्रकार से चेंज किया जाता है। तो इसको सुधारेंगे, कहीं दिक्कत नहीं होगी। जैसे यहाँ से आपने पैराग्राफ चेंज किया, नहीं, इसको थोड़ा सा यहाँ से क्या कीजिए, लिखने की शुरुआत
एक चीज़ और अच्छा है सत्येंद्र जी, आपने लिखने की शुरुआत जो किया है तो पैराग्राफ चेंज करते हुए क्या है, तो यही है पैराग्राफ चेंज। इतना यहाँ से लिखते, ये बात यहाँ से लिखते, इसी चीज़ को मैं कह रहा हूँ। और लिखने की शुरुआत पैराग्राफ चेंज से ही शुरू होता है, ये आपने बहुत अच्छा किया है। चलिए मैं आगे चलता हूँ। आपने जो भी पॉइंट दिए हैं, पॉइंट में कहीं कोई त्रुटि नहीं है। और शॉर्ट नोट्स में आपने यहाँ पर लास्ट में मैं दिखाता हूँ, इस संशोधन को अलोकतांत्रिक कहा गया क्योंकि इसे सरकार की बहुत अधिक शक्तियां दी और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बाधित किया गया। हालांकि इस संशोधन ने समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को मजबूत करने तथा नीति निदेशक तत्वों को सशक्त किया। इसे लघु संविधान की संज्ञा भी दी जाती है। बहुत बढ़िया, यही बात मैं शुरू में कह रहा था। इस प्रकार 42वें संविधान संशोधन ने भारतीय, आपने बहुत बढ़िया लिखा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, ठीक है। तो पिछले टेस्ट में मैंने यहाँ पर 6 नंबर, किसी को 7 नंबर भी दिया था, लेकिन मैं खुद भी ये बात कहूँगा कि 6 नंबर 7 नंबर मिलता नहीं है, इसलिए मैंने आपको मैक्सिमम जो मिलता है शॉर्ट नोट्स में वह 5 नंबर तक मिलता है, तो मैंने मैक्सिमम आपको देने का प्रयास किया है, 5 नंबर दिया है। आपने बढ़िया लिखा है। उसके बाद आकांक्षी जिला, एक शॉर्ट नोट्स और था, शायद आपने बाद में लिखा है। आकांक्षी जिला की अवधारणा, सबसे पहले जब कभी भी इस प्रकार का जैसे कि 2018 में आकांक्षी जिला की अवधारणा सामने आई, तो अभी प्रश्न का क्या जरूरी है, अभी मैं इसे क्यों पूछ रहा हूँ, तो आपको समझना पड़ेगा कि आकांक्षी जिला की अवधारणा के बारे में हमारे प्रधानमंत्री ने हाल फिलहाल यह कुछ दिन पहले, हाल फिलहाल का मतलब ऐसा नहीं कि 2-4 दिन पहले, कुछ महीने पहले उन्होंने कहा कि इसे प्रखंड स्तर पर और शहर के स्तर पर लागू किया जाना चाहिए था। उनका यह बयान था। इस कारण से आकांक्षी जिला जो है पुनः चर्चा में आया था, जिस कारण से मैंने आपको प्रश्न के रूप में फॉर्मेट करके दिया है। तो आकांक्षी जिला की अवधारणा पर आप लोगों को यहाँ पर देखना था कि आकांक्षी जिला योजना, तो इस प्रश्न को भी आपने अच्छा लिखा है। 22 नंबर कम नहीं होता है, 22 नंबर मैक्सिमम है। तो यहाँ पर भी मैंने एक अच्छा आंसर के लिए आपको जो मैक्सिमम मार्क्स हो सकते थे वो देने का, यहाँ पर 22 नंबर मैंने आपको दिया है। तो भारत में विकास की असमानताओं को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत की। जब कभी भी पहले की योजना रहे और वर्तमान में प्रश्न पूछा गया हो और आपको मालूम हो कि अभी चर्चा में क्यों आया है, तो उसको लिखने के लिए भूलिएगा नहीं, जरूर लिखा करें। यदि नहीं मालूम हो तो जो आपने लिखा है बहुत अच्छा है, कहीं दिक्कत नहीं है। यदि वर्तमान परिदृश्य की अभी चर्चा में ये क्यों है, किसी कारण से यदि वर्तमान में वो चर्चा में रहा हो तो उसको जरूर आप नोट डाउन किया करेंगे, लिखा करेंगे। यह नीति आयोग द्वारा संचालित एक नवाचार आधारित शासन मॉडल है जिसका उद्देश्य देश के पिछड़े जिलों को समावेश और संतुलित विकास की मुख्य धारा में लाना है। बहुत सुंदर। यह कार्यक्रम देश के 112 सबसे पिछड़े जिलों को चिन्हित कर उनकी समस्या, शिक्षा, कृषि, बुनियादी ढांचे, वित्तीय समावेश और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में प्रगति सुनिश्चित करता है। तो कुल मिलाकर के आपने सब कुछ यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है और एक अच्छा, मैं आप लोगों को बताया हूँ कि जिनका उत्तर भी बढ़िया है, जिस प्रश्न का उत्तर अच्छा है उसको मैं अलग करके रख ले रहा हूँ और लास्ट में आप लोगों का ही लिखा हुआ एक कलेक्शन में तैयार कर लूँगा और फिर आप लोगों को सबको मैं प्रोवाइड करूँगा कि ये अच्छा उत्तर है। इस तरह से आप लोग लिखने का प्रयास करें। जिनको अभी भी किसी प्रश्न में डॉट है, त्रुटि है, वो इसको देख करके पढ़ें, उसको देख करके लिखने का, उसको देख करके प्रैक्टिस करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आपने लिखा क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने में प्रभावशीलता। क्षेत्रीय असमानताओं को किस प्रकार से कम करने में ये प्रभावकारी है, प्रभावशील है, इसको भी आपने यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया। निजी क्षेत्र और CSR की भागीदारी आकांक्षी जिला में क्या क्या है ये आपने बताने का प्रयास किया। कार्यक्रम की प्रभावशीलता बढ़ाने के क्या क्या और उपाय है वह भी आपने सुझाया। तो एक अच्छा स्टैंडर्ड आंसर राइटिंग में जो कुछ भी शामिल होना चाहिए आपने सब कुछ शामिल किया है। तो इस प्रकार से ये उत्तर भी आपका बहुत अच्छा है। मैंने मैक्सिमम 22 नंबर देने का आपको प्रयास किया है, तो ये अच्छा है।
एक प्रश्न, ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकी में सॉलिड स्टेट लिथियम बैटरी के महत्व को आपने ठीक लिखा है, लेकिन मैंने आपको कम नंबर दिया है। क्यों कम नंबर दिया है, यह समझना जरूरी है। सबसे बड़ी आवश्यकता है कि प्रश्न का थीम क्या है, प्रश्न में हम क्या क्या लिख सकते हैं। मैंने थंबनेल पर लिखा है, तो क्या लिखा है, प्रश्न का माइंड मैप कैसे तैयार करें। लिखा है मैंने, प्रश्न का माइंड मैप कैसे तैयार करें। इसी बात को समझना है कि प्रश्न का माइंड मैप कैसे तैयार करेंगे। यहां जब प्रश्न को पढ़ना शुरू करते हैं, पढ़ना प्रारंभ करते हैं, तो ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकी में, तो यहां पर एक वर्ड है ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकी। तो सबसे पहले आपको ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकी के बारे में कुछ ना कुछ लिखना है। तो अब पता चल जाएगा कि ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकी है क्या। इस प्रौद्योगिकी में क्रांतिकारी बदलाव, बदलाव भी किस प्रकार का, क्रांतिकारी। क्रांतिकारी बदलाव का मतलब होता है कि बहुत तेजी से, जब कोई बदलाव एकाएक हो जाए तो उसको क्रांतिकारी बदलाव कहते हैं। तो क्रांतिकारी बदलाव लाने में सॉलिड स्टेट लिथियम मेटल बैटरी के महत्व की व्याख्या करना है। अब यहां पर तीसरा बात आता है कि सॉलिड स्टेट लिथियम मेटल बैटरी, तो आपको बताना है कि सॉलिड स्टेट लिथियम मेटल बैटरी है क्या, पहले इसके बारे में जो बताना है, ये किस प्रकार से बनाए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। इसके बाद अब आपको बताना है कि वाहन, आप व्हीकल जो देख रहे हैं, कि चाहे मोटरसाइकिल हो, फोर व्हीलर हो, या फिर ऑटो रिक्शा की बात हो, सभी प्रकार के वाहन जो हैं वह बैटरी चालित आ रहे हैं, जिसमें सॉलिड स्टेट लिथियम मेटल बैटरी का प्रयोग किया जा रहा है। तो इसके महत्व को दिखाएंगे, इससे क्या फायदा होने जा रहा है ये बताएंगे। तो आपने भी अधिक जगह को पॉइंट आउट किया है, लेकिन कमियां क्या रह गई है इसको यहां पर मैं बताने का प्रयास करता हूं। ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकी आधुनिक उद्योग, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण है। वर्तमान में प्रचलित लिथियम आयन बैटरी का कुछ सीमाओं को देखते हुए सॉलिड स्टेट लिथियम मेटल बैटरियां ऊर्जा भंडारण में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। ये ठीक है, लेकिन आपने ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकी के बारे में थोड़ा भी कुछ नहीं कहा। एक ये हुआ, उसके बाद सॉलिड स्टेट लिथियम मेटल बैटरी का महत्व, यहां पर सॉलिड स्टेट लिथियम मेटल बैटरी के परिचय के बारे में आपने कुछ नहीं कहा, सीधे महत्व पर आ गए। ठीक है, कि इसका क्या महत्व है। तो महत्व आपने अच्छा किया है कि उच्च ऊर्जा घनत्व, सुरक्षा में सुधार, यहां पर आपने क्या लिखा है, चार्जिंग समय में कमी, ये चार्जिंग समय में दूसरे बैटरी की तुलना में कम समय लेता है। बैटरी लाइफ में वृद्धि, दूसरे बैटरी की तुलना में ये अधिक दिनों तक चलता है, ये भी ठीक है। इलेक्ट्रिक वाहन और नवीकरणीय ऊर्जा में, यहाँ पर आपको पर्यावरण से रिलेटेड बातें ज़्यादा प्रमुखता से उठाना चाहिए। बैटरी की बात है तो यहाँ पर ऊर्जा के साथ साथ जो पर्यावरण सुरक्षा है इसको आपने थोड़ा सा कम लिखा है। यहाँ पर लिखा है ग्रीन एनर्जी ग्रिड, लेकिन इसको कम लिखा है और मजबूती से इसको उठाना चाहिए था। उसके बाद उत्तर, जब कभी भी आप लॉन्ग टाइप के उत्तर लिखते हैं तो मैटर कम से कम, बहुत कम भी लिखे ना आप तो 300 प्लस, बहुत कम, तब ये ज़्यादा नहीं है, ये बहुत कम लिखते हैं तो 300 प्लस शब्द होने चाहिए। लेकिन आपके शब्द 300 से क्या, मुझे लग रहा है कि 200, 250 शब्द है, तो आपने शब्द भी कम लिखे हैं और लिखना पड़ेगा, चाहे जो भी जोड़िए। शुरू में ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकी जोड़ दीजिए, लिथियम मेटल बैटरी का परिचय के रूप में कुछ बताने का प्रयास करिए, जो भी करिए, लेकिन आपके पास शब्द कम से कम इतना चाहिए जिससे कि लगे कि पर्याप्त उत्तर लिखा है आपने। तो यहाँ पर शब्द कम होने की वजह से बैटरी का, जो लिथियम मेटल बैटरी है, इसका परिचय न होने की वजह से थोड़ा नंबर आपको कम दिया गया है। आइए उसके बाद भारत में भूजल संकट, इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, जो मैक्सिमम नंबर है। पहले भी नंबर में आकांक्षी जिला में भी आपको मैंने 22 नंबर दिया है, और भारत में भूजल संकट के बारे में भी आपको मैंने 22 नंबर दिया है। इसमें सभी पॉइंट को आपने दिखाने का प्रयास किया है, यह उत्तर भी आपका बहुत अच्छा है। उसके बाद लास्ट में आपने नीति आयोग को लिखा है,
और नीति आयोग के लिए भी मैंने मैक्सिमम 5 नंबर देने का प्रयास किया है, चूंकि शॉर्ट टाइप के प्रश्न में 5 नंबर कम नहीं होता है, बहुत बढ़िया होता है। तो यहाँ पर भी आपको मैंने 5 नंबर दिया है। तो इस प्रकार से आपका उत्तर सराहनीय है, प्रशंसनीय है, आपने एक अच्छा प्रयास किया है। इसी प्रकार से नियमित रूप से आप टेस्ट का आंसर राइटिंग करके देते चलें। उत्तर लिखने का प्रयास होना चाहिए, जितना ज़्यादा आप उत्तर लिखेंगे, सिर्फ लेखन शैली नहीं बदलेगा, आपका स्पीड मेंटेन ही नहीं होगा, बल्कि माइंड भी उतनी ही स्पीड से सोचने में संभव होगा। तो बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।